बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपनी इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा, जो भी टॉपिक है हम लोगों का वो बहुत ही ज़्यादा खास है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और हर एक बात को पहले सुनना और समझना, उसके बाद किसी फैसले पे जाना। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबी हो जाए, क्योंकि आज जो टॉपिक है वो ख़ास है ही। उसके साथ ही साथ हमें इसमें उस सारी रणनीति को समझना होगा जो हमें आगे चल के इस चीज़ में फॉलो करना है। दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार विजिट किए हुए हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और उसके बाद आप अपने सभी दोस्तों और जितने भी ग्रुप बने हुए हैं सब में शेयर कर दो फटाफट, और उसके बाद वहीं मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप जितना मुझसे ज़्यादा जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा जानकारियाँ आपको मिलती जाएंगी। और उसके बाद वही आपका जो आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको आपके पास तो पहुंचेंगी ही। उसके साथ ही साथ आप इस चीज़ में जितनी भी अपडेट आ रही हैं उन सारी चीज़ों को आप जानेंगे, समझेंगे, और उसके बाद कब क्या करना है उसके बारे में भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होती हैं। दोस्तों, आज वही मैं बात शुरू करता हूँ कि यूपी जेल वार्डर और फायरमैन का लेकर और उनके मेडिकल का लेकर कि मेडिकल का क्या सीन है, और उसके बाद वहीं पीएससी के मेडिकल की किस तरह खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015, 2018 और 2018 बी, इन सारी भर्तियों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को अब शुरू करते हैं। और एक बार मैं और आपको कह दूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके और उसके बाद एक बार शेयर कर दो फटाफट, क्योंकि ये जो मेरी मेहनत है इस चीज़ को आप लोगों को ये करके इसे अदा करनी है। मतलब कि अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो फिर इसका मतलब कि मेरी मेहनत जो है वो वसूल हो गई, और मेरी मेहनत जो है वो आप ही लोगों के लिए है, तो आप लोग भी इतना ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश जेल वार्डर और फायरमैन की भर्ती का लेकर वैसे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है, और उस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और उस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से अखिलेश यादव ने सपोर्ट किया है। अखिलेश यादव जो कि यूपी के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है यूपी टीचर को, कि टीचर की भर्तियों में किस तरह से उनका सपोर्ट आया है। तो उसी तरह कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो विपक्ष जब उठाता है उस क्वेश्चन को तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा असर आ जाता है, और उसके बाद उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव ने ही ये मुद्दा उठाया हुआ है, और उसके बाद उसके बारे में मैं आपको पूरा पढ़ के बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे होंगे कि ये अखिलेश यादव जो कि यूपी के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनका ये खुद का ट्वीट है कि 69,000 भर्ती मामले में हो रहे अन्याय के खिलाफ अपने हक की मांग करने वालों को जाति के आधार पर चिन्हित करके उन पर हाथ उठाना घोर निंदनीय है। भाजपा सरकार शिक्षक जगत पर जो मानसिक व शारीरिक प्रहार कर रही है वो भाजपा की हिंसक प्रवृत्ति का निकृष्टतम रूप है। तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं एक पक्ष है, और वो पक्ष है शिक्षक भर्ती के पक्ष में। तो दोस्तों, आप इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि थोड़ा जोर देने की बात है। और अगर हमारा अभी जो हाल में जो अभी सरकार है जो सत्ता में है, यानी कि बीजेपी, और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी जो अभी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, अगर वो इस चीज़ को मानने से इनकार करते हैं, अगर वो हमारी सुनवाई नहीं करते हैं, उसके बाद बार बार वो इसी चीज़ की कटाक्ष करते हैं, और उसके बाद हम लोगों की इतनी मेहनत भी रंग नहीं लाती है, तब हमें क्या करना है, तो उसी रणनीति के बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। और इस वीडियो को पूरा आप लोग ध्यान से देखिए और इसमें समझिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें सबसे पहले समझना है, और उसके बाद कोई कदम उठाने के बाद हमें कामयाबी मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि कितनी सीटें हैं और सीटों का लेकर क्या ब्यौरा है, उस चीज़ का लेकर जो लगातार कन्फ्यूज़न ग्रुप में भी क्रिएट हुआ है सबके मन में, और हर बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उस चीज़ को लेकर मैं एक बार क्लियर करना चाहूँगा कि सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि पीएससी का मेडिकल होने वाला है यूपी जेल वार्डर और फायरमैन के मेडिकल से पहले। जैसा कि हम लोग खुद जब गए थे भर्ती बोर्ड, तब तो वहाँ पे आर के विश्वकर्मा जी ने यही बताया था कि पहले जेल वार्डर फायरमैन का होगा, लेकिन उनकी बात पे भरोसा करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उनकी बात का कोई भी अस्तित्व हमें नहीं लगता कि कोई भी उनकी बात में दम है, और या फिर कुछ ऐसा है, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल गलत थी। और उसके बाद अभी मैं आपको बता दूं कि पीएससी का मेडिकल जो होना है वो सबसे पहले होने वाला है, और उसके बाद होगा यूपी जेल वार्डर और फायरमैन का मेडिकल। उसके बाद वहीं बात कर लेते हैं यूपी पुलिस भर्ती में जो चल रही 3 भर्तियां और हैं, 2015 की, 2018 है और 2018 भी। तो वहीं बता दें कि दोस्तों इन सब भर्तियों में जो सीटें खाली हैं, कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि सर 5,000 समथिंग कुछ सीटें खाली हैं, लेकिन ये जो 5,000 सीटें समथिंग कुछ खाली हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 5,000 का अगर ब्यौरा तुम्हें चाहिए तो ये सिर्फ 2015 का ले लो, और उसके बाद यही 2016 की एक भर्ती थी जो मेरिट बेस पे ही थी, लेकिन उसको बाद में उसमें परिवर्तन करके उसमें रिटर्न डाल दिया गया, जो जेल वार्डर फायरमैन भर्ती थी।
तो अगर आप यही 2 भर्ती ले लेते हैं, अगर सही अनुमान और सही आंकड़े लेकर आऊँ, तो इसमें आप समझ लीजिए कि 4,500 से 5,000 सीटें खाली हैं इसी एक भर्ती 2 भर्तियों में। तो अब आप सोचिए जो इतनी बड़ी भर्तियां यानी 41,000 वाली और 49,000 वाली, तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि टोटल 13 से 14,000 सीटें हैं जो कि खाली हैं अभी तक। दोस्तों इस चीज़ को आप समझिए कि जितनी सीटें खाली हैं उसका लेकर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो फिर ये सीटें खाली रह जाएंगी और उसके बाद दूसरी भर्ती अगर आ गई अब, तो फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते और वो नए नियम को, जो नियम अभी लागू है उसको परिवर्तित करना भी एक मामूली काम नहीं होगा। तो दोस्तों अभी से ही तैयार रहिए और उसके बाद जो भी चीज़ें, जो भी रणनीति, जैसे कि अभी 26 जुलाई को डेट मिली हुई है कि 26 जुलाई को न्यायालय का फैसला आएगा। अगर 26 जुलाई को इस फैसले में अगर कुछ अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं तो उसके बाद फिर रणनीति बनेगी और इस बार ऐसी रणनीति होगी कि हमें हटना नहीं है किसी भी कीमत पे। और मैं जानता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स फैलाते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी के हक की बात नहीं करते, वो सिर्फ अपनी बातें कहना चाहते हैं और उनकी बातों में भी किसी के लिए कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे किसी को कुछ अच्छा, मतलब कुछ ऐसी बातें जिससे किसी को कुछ हासिल हो, या फिर ऐसी बातें वो करेंगे जिसमें मतलब सिर्फ एक तोड़ होती है। तो दोस्तों तोड़ नहीं करनी, हमें अपने आप को सिर्फ स्ट्रेंथ अपनी मजबूत रखनी है और अपने आप को एक साथ लेके चलना है। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी बात जो ये है कि यूपी पुलिस में अब कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि यूपी पुलिस में नई भर्ती आने वाली है 52,000। तो दोस्तों 52,000 सीट भरना और उसके बाद इस 52,000 जो भर्ती आने वाली है इसका लेकर सबसे बड़ी बात थी कैरी फॉरवर्ड रूल, जो कि अब इसको ख़त्म करने के लिए जब मांग शुरू हो चुकी है, तो अब इस रूल के तहत अब तब तक भर्ती नहीं आएगी जब तक कि ये रूल ख़त्म नहीं हो जाता और उसके बाद जितनी सीटें खाली हैं वो भर ली नहीं जाती। दोस्तों सीटें जो खाली हैं उसको भरने के लिए अगर आपकी मेहनत जारी रहेगी तब आपको कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज़ अगर आपने एक बार हार मान लिया तो फिर इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। और इसका लेकर मैं आपको एक बार और बता दूं कि जैसे बीच में एक बार सबसे ज़्यादा पुकार उठी थी, अभी सब ये सोच रहे हैं कि टाइम बर्बाद हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, अभी दूसरी भर्ती की तैयारी करो। दोस्तों ये सरकार की रणनीति है, इस चीज़ को आप समझिए। ये जो है हमारी रणनीति नहीं है, सरकार की रणनीति है। तब ऐसा चीज़ करते हैं जब इतनी भर्ती, अब सोचो इतनी भर्तियाँ आ रही हैं, चाहे भला 10 पोस्ट के लिए भर्ती आ जाए, 10 पोस्ट की भर्ती में अप्लाई हो जाएंगे 1 से 2 लाख। अब जब 1 से 2 लाख कैंडिडेट तैयारी में जुट जाएंगे तब ये कहेंगे भैया आप कुछ ना करो, अब तैयारी करो, अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ये वो। तो ये सरकार की रणनीति है, तो अपनी खुद की एक रणनीति बनाओ। जब आपकी खुद की रणनीति होगी तब उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। बाकी ये तो आप समझिए, गौर करिए कि भर्तियां तो आ जाएंगी लेकिन आपका सिलेक्शन फिर रुकेगा और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन फिर से रुक जाएगा तब आप समझेंगे कि यार इसमें भी वही दिक्कतें आ रही हैं और सब भर्तियों में यही एक दिक्कत आएगी, उसमें होगी नई नियमावली। तो आप इस बात को अगर समझेंगे तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ तो फिर सारी भर्तियाँ चलती रहेंगी और सारी चीज़ें होती रहेंगी। फाइनली ये होगा लास्ट में कि आपका सिलेक्शन हो नहीं पा रहा और उसका रीज़न है कैरी फॉरवर्ड रूल। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इसके लिए भी थोड़ा मेहनत करिए और अपनी तैयारी तो करते ही रहिए, क्योंकि तैयारी अगर एक भर्ती में नहीं हुआ तो दूसरी भर्ती में आपका हो सकता है, इसलिए तैयारी करते रहिए। लेकिन इस चीज़ को भी आपको गौर करना है कि और सारी चीज़ें क्या हैं जिससे दिक्कतें हमें क्रिएट होती रहती हैं। दोस्तों और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हम बात करते रहेंगे लगातार, क्योंकि किसी भी एक वीडियो में सारी बातों को शेयर कर देना और सारी बातों, क्योंकि एक टॉपिक तो होता नहीं है जो एक ही बार में सारी चीज़ें हम क्लियर कर लें, और इतनी लंबी वीडियो बनाना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए सारी जानकारियाँ मैं धीरे धीरे इकट्ठा करके आप लोगों तक देता रहता हूँ, पहुँचाता रहता हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद से बनानी है रणनीति, और कुछ चीज़ें हैं जो एक ऐसी चीज़ होगी जो वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी, तो वो सारे लोगों तक पहुंचेगी और उसके बाद उसका एक अपना खुद एक वो निकलेगा कि इसमें कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि जो भी बातें मैं बताता हूँ उसमें आपको भी अपनी बातें रखनी है, ऐसा भी नहीं कि जो मैंने कह दिया तो वो 100% उसी पर टिके रहना है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आगे चल के और क्या करना है, तो सारे लोग हैं जो इसके बारे में सोच विचार करते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन इस चीज़ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सब बातें पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाओ और उसके बाद जब ऐसी कोई ज़रूरत पड़े तो उसमें आगे हमेशा आगे रहने की कोशिश करो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर आप लोग मेरे वीडियो को पसंद किए हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, उसके बाद मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि और आगे आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।